हेलो फ्रेंड, अगर आपका भी एग्ज़ाम 25 तारीख के बाद होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी का और आप इसकी तैयारी में जी जान से लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए टोटल 50 प्रश्नों को करवाया है जो कि करंट अफेयर और साइंस दोनों सेक्शन से होने वाले हैं। ठीक है, ये 50 प्रश्न जो है आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम जो कंटिन्यू है यानी कि 25 तारीख के बाद होने वाले हैं, या फिर जो भी एनटीपीसी का एग्जाम आगे होने वाला है, साथ में एसएससी जीडी, साथ ही साथ और भी एसएससी के एनटी रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें कि खास करके साइंस सेक्शन से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो आपको याद रखना है घरेलू मक्खी का जो जीव वैज्ञानिक नाम है वो है मस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो मस्का डोमेस्टिका है ये कीट वर्ग से संबंधित है। किस वर्ग से? कीट वर्ग में आती है मक्खी। ठीक है, घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई को बोला जाता है। ओके, ध्यान रखना आपको इस चीज़ का। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है मस्का डोमेस्टिका, ये सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बोलता है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो आपको याद रखना है आधुनिक पारा थर्मामीटर जो है इसका आविष्कार किया गया था डेनियल गैब्रियल फॉरेनहाइट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसमें फॉरेनहाइट को आधार मान के ताप को बताया जाता था। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है वायुमंडल का 78% भाग किस गैस से बना हुआ है? आपको इसका सही जवाब बताना है। इसका जो सही जवाब होगा वो मैं बताता हूं, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाइट्रोजन से। और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट में बताइए कि ऑक्सीजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल कितना % पाया जाता है। ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली किसने दी? तो याद रखिएगा वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली जो है यह दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। कौन सी पद्धति दी थी? द्विनाम पद्धति दी थी नामकरण की। ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। माइक्रोचिप बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो माइक्रोचिप जो है यह बनता है एक सेमीकंडक्टर से यानी कि अर्धचालक से, और उसका नाम है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिलिकॉन का उपयोग जो है हमेशा माइक्रोचिप बनाने के लिए ज्यादातर किया जाता है। ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है जोग या लीच किस वर्ग से संबंधित है? ठीक है, किस संघ से संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है? तो याद रखना आपको एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा वर्ग से संबंधित कौन सा है? जोग। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है विद्युत धारा की दिशा दर्शाने वाला उपकरण कौन सा है? देखिए, विद्युत धारा की दिशा कौन बताता है? ये बताता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा की दिशा बताता है और धारा की उपस्थिति भी बताता है। ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ठीक है, तारों का टिमटिमाना क्यों होता है? यह होता है प्रकाशीय या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, किसके चलते होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आपको इसका आंसर आता था कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि वायुमंडल में मल्टीपल लेयर होते हैं, तो इसमें से प्रकाश का मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होता है, जिसके चलते प्रकाश जो है जो तारे हैं वो टिमटिमाते भी प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ढकी हुई मोमबत्ती बुझ क्यों जाती है? देखिए, किसी भी मोमबत्ती को अगर आप जलाते हैं और उसे ढक दीजिएगा किसी चीज से भी तो बुझ जाएगी। इसका रीजन होता है ऑप्शन नंबर डी, सीमित ऑक्सीजन। ठीक है, अगर देखिए एक कैंडल है उसको जला के आप अगर किसी बर्तन से ढक दीजिएगा, ठीक है, तो जब तक इसमें ऑक्सीजन है तब तक वो जलता रहेगा और जैसे ऑक्सीजन खत्म होगा वो बुझ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा।
क्योंकि दहन के लिए किसका जरूरी है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म, दहन खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है द्रवों की विराम अवस्था से संबंधित शाखा। देखिए, द्रवों की विराम अवस्था से संबंधित शाखा को क्या कहा जाता है? इसका कहता है हाइड्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है लिटमस किससे प्राप्त होता है? देखिए, लिटमस पत्र जो है इसका उपयोग किया जाता है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त होता है लाइकेन से। ठीक है, आपको इसका आंसर पता था कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय। देखिए, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो समय लगता है वो है 8 मिनट का। ऑप्शन नंबर बी। ओके, और दूरी कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में? 15 करोड़ किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भेड़ से ऊन काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आजकल पूछा जा रहा है। आपको याद रखना है, भेड़ से ऊन काटने की प्रक्रिया शियरिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखिएगा, चींटी के डंक में जो अम्ल होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड, या इसे मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है मोलस्का संघ का उदाहरण नहीं है। मोलस्का जो है प्राणियों में एक संघ होता है, यानी कि ग्रुप होता है। इसका कौन नहीं है इसमें? वो है अस्कोलोपेंदर। अस्कोलोपेंदर जो है ऑर्थोपोडा ग्रुप में आता है, याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र कहां उत्पन्न होता है? देखिए, मानव शरीर में चुंबकीय क्षेत्र है ये उत्पन्न होता है हृदय और मस्तिष्क में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसे नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं ईसीजी का। ठीक है, और इसका उपयोग करते हैं ईईजी का। ठीक है, आपको बताना है ईसीजी किसके लिए यूज होता है? हार्ट के लिए कि मस्तिष्क के लिए? और ईईजी किसके लिए यूज होता है? हार्ट के लिए कि मस्तिष्क के लिए? ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है किसमें विद्युत का चालन नहीं होता है? विद्युत का चालन नहीं होगा किसमें? तो किसमें नहीं होगा? जो उदासीन विलयन होगा, यानी कि ग्लूकोज होगा, एल्कोहल होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दो तस्वीरें एक साथ देखने का उपकरण। देखिए, दो तस्वीरें एक साथ देखने का उपकरण है स्टीरियोस्कोप। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है पौधों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? देखिए, पौधों में जो ऊर्जा होती है ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित होती है, जिसे स्टार्च भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप। देखिए, जब भी किसी देखिए प्रश्न क्या है कि धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप कैसा होता है? किस पर निर्भर करता है? यह पूछा जा रहा है। चालक की लंबाई पर, चालक के आकार पर, स्वतंत्र या मोटाई पर निर्भर। देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ये सब कुछ से स्वतंत्र होती है। ठीक है, उसके लंबाई से स्वतंत्र होती है, उसके आकार से स्वतंत्र होती है, और उसके मोटाई पर भी निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। देखिए, अगला सवाल है कि ठोसों का तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा। देखिए, जब किसी ठोस का तापमान को बढ़ाया जाता है तो कणों के बीच में जो एनर्जी होता है वो इंक्रीज होता है, तो गतिज ऊर्जा भी इंक्रीज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू के लिए याद रखिएगा ये होता है H5N1 वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए इस्पात को कठोर बनाने हेतु आवश्यक तत्व। देखिए, इस्पात जो होता है यानी कि जो स्टील होता है उसको कठोर बनाने के लिए हम लोग मिलाते हैं मैग्नीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और याद रखिएगा आयरन से लोहा से स्टील बनाने के हम लोग क्या मिलाते हैं?
कार्बन। ओके, इससे क्या बनेगा? स्टील बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, मिट्टी का तेल बत्ती में क्यों चढ़ता है? ठीक, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको इससे प्रश्न आता है कि नहीं, इस टाइप के प्रश्न का सवाल आता है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केशिकत्व, यानी कि ठीक है, केशिकत्व एक बल होता है जिसके चलते क्या होता है, जो बत्ती होती है लालटेन में उसमें मिट्टी का तेल चढ़ जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल, काफी कॉमन सवाल है। जो पौधे व पशु दोनों खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, मौलिक कर्तव्यों में कौन शामिल नहीं है? मौलिक कर्तव्यों में कौन सा शामिल नहीं है? यह है अस्पृश्यता उन्मूलन। ऑप्शन नंबर सी। ये किस में शामिल है? ये हमारे मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है इसे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यह होता है कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मुद्रा अवमूल्यन से क्या होता है? देखिए, जब किसी मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो निर्यात बढ़ता है, आयात घट जाता है और आयात का प्रतिस्थापन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? इसमें से कुछ ऑप्शंस मिसिंग है, मैं चेंज कर देता हूं क्वेश्चन को ही। पुरापाषाण युग का मुख्य व्यवसाय, देखिए पुरापाषाण युग का जो मुख्य व्यवसाय होगा वो होगा शिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है कि हाल ही में अडानी पावर ने 1500 मेगावाट किस राज्य को देने का समझौता किया है? देखिए, हाल ही में जो अडानी पावर लिमिटेड है, इन्होंने यूपी गवर्नमेंट के साथ एक डील साइन की है जिसमें इन्होंने 1500 मेगावाट बिजली आपूर्ति का समझौता किया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि बिजली, जो राज्य में बढ़ती बिजली का डिमांड है उसको पूरा किया जा सकेगा और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, हेप्टेलेरियम एसेमिकम कहाँ खोजी गई है? ठीक है, ये एक टाइप का पौधा है, ठीक है, जो कि असम में पाया जाता है, असम के वर्षा वनों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये खोज कहाँ हुई? असम में हुई है। ठीक है, ये भारत के बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक नई प्रजाति का पौधा है। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? ठीक है, राजस्व सचिव कहाँ होता है? ये होता है वित्त मंत्रालय में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और ये है तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है कि किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया है? देखिए, हाल ही में किस देश के द्वारा अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा बताया गया है? तो यह है अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे हर साल कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गद्दी कुत्ता किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिए, गद्दी कुत्ता जो है एक हरियाणा का स्वदेशी नस्ल है। ठीक है, तो इस गद्दी कुत्ते का संबंध किससे है? यह है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, यह स्टार्ट कहाँ हुआ था? हरियाणा से हुआ था, और जो गद्दी कुत्ता है इसका संबंध कहाँ से है? हिमाचल से है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% टैक्स लगाया है? वैट टैक्स लगाया है, तो ये लगाया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो 38वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक जीता गया था, वो जीता गया था सेवाएं बोर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसे सर्विस बोर्ड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा की मंजूरी, तो देखिए पहली निजी जो ब्रॉडबैंड सेवा है ये शुरू करने की मंजूरी मिली है ध्रुव स्पेस को। ठीक है, ध्रुव स्पेस। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आज का आखिरी सवाल है,
कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ये बने हैं एस महेंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। प्रश्न जो है टोटल 50 से कम हुई है, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रश्न जो है रिपीट हो चुके हैं। ओके, तो उन्हें मैंने स्किप कर दिया है, वीडियो से कट करके एडिट कर दूंगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।